हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लिनिक। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि लेक्चर 2.4 में जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर एंड सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करूं। आपको याद होगा कि लेक्चर 2.4 में मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट का आंसर था x इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2 एंड y इक्वल टू 1/√2। सेकेंड का आंसर है 0.96 और थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 15। आप लोग लेक्चर को बिगिनिंग से एंड तक देखा करें। जंप करके स्किप करके अगर आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कुछ छोटी बातें ऐसी हों जो आप मिस कर जाएं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। मैंने यहां पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। ठीक, जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स y। राइट हैंड साइड π/3 प्लस π/6 हो गया। π/3 प्लस π/6 इज π/2। और आइडेंटिटी से आपको याद होगा कि यहां पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी? π/2 होगी। हमने यहां पर इस कॉस इनवर्स y को कन्वर्ट कर दिया है साइन इनवर्स y में। व्हाट वी राइट? π/2 माइनस साइन इनवर्स y। π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा और साइन इनवर्स y से साइन इनवर्स y ऐड हो जाएगा। तो साइन इनवर्स y हो जाएगा साइन π/4, 2 अपॉन में आ गया। ओके, और साइन π/4 इज 1/√2। तो ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हमने यह वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिए हैं। तो साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ओके, π/4 को ट्रांसफर करा π/12। π/12 साइन इनवर्स x के बराबर है, तो x हो गया साइन π/12 और डिग्री में ये 15 डिग्री होता है। साइन 15 डिग्री क्लास 11th में निकाला है आपने। 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं 45 - 30 और यहाँ साइन a - b से एक्सपांशन करके वैल्यू रख दो तो आपको मिलेगा √3 - 1 अपॉन 2√2। ओके, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने आपसे वैल्यू पूछी है साइन ऑफ ट्वाइस साइन इनवर्स 0.5। बच्चों ध्यान रहे, ये जो वैल्यू है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये साइन 2 थीटा हो गया। मैंने इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया 0.6, दैट इज 3/5। राइट ट्राइंगल बना के आप थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस से 4/5। ठीक, तो अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है उसको देखें। ये वैल्यू है हमारी थीटा। तो दिस एक्सप्रेशन लुक्स लाइक साइन 2 थीटा एंड साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिए। 24/25 दैट इज 96/100। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए। दैट इज 0.96। आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू बतानी, क्वेश्चन मार्क बनाए। यहां दो डिफरेंट एंगल हैं। मैंने दोनों एंगल को अल्फा और बीटा एज्यूम कर लिया है। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2, बीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। दैट इज tan अल्फा इज 2 एंड कॉट बीटा इज 3। वैल्यू बतानी है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये अल्फा बन गया tan इनवर्स 2 और ये बीटा बन गया।
इन्हें हमने tan और cot में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि tan अल्फा और cot बीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमने ये पुट कर दिए। ऑन कैलकुलेटिंग वी गेट 15। ओके, तो ये पिछले क्वेश्चंस के आंसर्स थे। आज हम बात करेंगे फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है। अब यदि कोई स्टूडेंट केवल इतना ही जानता है कि इट इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये बच्चों ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर केवल इतनी ही जानकारी लेके आप आगे बढ़ोगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप फंसोगे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहा हूं, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, राइट। हमें इसकी करेक्ट वैल्यू बतानी है। अब यदि आपको अलग केसेस नहीं पता है, तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट किस तरह सॉल्व करेगा, वो कहेगा फार्मूले से tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, और सॉल्व करने पर उसे मिलेगा tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, दैट इज tan इनवर्स -1। ये माइनस वो बाहर ले लेगा पुराने फार्मूले से, और ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 इज π/4। तो वो आंसर दे रहा है π/4। अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये करेक्ट है, कहीं कोई गलती तो की नहीं, फार्मूला भी सही लगाया है, बट बच्चों ये जो आंसर आया है ना, ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? इसका रीजन है कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई तभी होल्ड होता है जब x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कैसी हो, छोटी हो। मतलब अगर 1 से छोटी नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा? बच्चों वो x और y के साइन पे भी डिपेंड करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि xy लेस देन 1 है, तो वाट एवर द साइन ऑफ x एंड y, ये फार्मूला होल्ड होगा। लेकिन यदि एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, जैसा इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और 2 इंटू 3 ये 1 से बड़ा हो गया, जबकि ये फार्मूला 1 से छोटे के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब हम इस फार्मूले की बात करते हैं, और अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक्स वाई अगर 1 से बड़ा है, तो मेरा फार्मूला क्या होगा? तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें पाई और ऐड हो जाता है। मतलब ये हुआ कि इस कैलकुलेशन में यदि मैं पाई को ऐड कर दूं तो मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/4, दैट इज 3 π/4 विल बी करेक्ट आंसर। तो और भी अलग अलग केसेस हैं, आज हम इसके सभी केस को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इस फार्मूले पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक्स वाई 1 से बड़ा है, एक्स वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर सपोज कर रहे हैं कि ये जो दो एंगल हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ये a और b है। tan इनवर्स x a है और tan इनवर्स y क्या है? b के इक्वल है। तो x किसके इक्वल होगा? tan a के इक्वल होगा, और y आपका tan b के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? और एक बात क्लियर हो जाएगी कि tan इनवर्स x या tan इनवर्स y की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। तो नो डाउट a की वैल्यू क्या होगी?
-π/2 और +π/2 के बीच में, और b की वैल्यू भी किसके बीच में होगी, -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। और एक बात ध्यान रखना, ये a नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, बट कब नेगेटिव होगा, अगर x नेगेटिव है तो a नेगेटिव होगा, मतलब -π/2 से 0 के बीच में होगा, और यदि x पॉजिटिव है तो वह 0 से π/2 के बीच में होगा। ओके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज a प्लस b की वैल्यू पता लगाना चाह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे tan a प्लस b का। क्लास 11th में ये सबने पढ़ा है कि tan a प्लस b कितना होता है। तो tan a प्लस b के फार्मूले से वी गेट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट है। tan a की वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है, tan b कितना है, y के इक्वल है, एंड अपॉन 1 माइनस xy। ये वैल्यू बच्चों किसकी हो गई, tan ऑफ a प्लस b की वैल्यू हो गई। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा tan इनवर्स tan a प्लस b। tan इनवर्स tan a प्लस b को आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे क्या होता है कि अगर हम केसेस कंसीडर नहीं करते हैं तो डायरेक्ट a प्लस b लिख देते हैं बच्चों, लेकिन ये डिपेंड करता है x और y पर। अभी मैंने आपको बताया कि xy यदि 1 से छोटा है तो ये फार्मूला होल्ड होता है, ठीक, वॉट एवर द साइन ऑफ x एंड y। तो पहले मैं इसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं xy की वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, और xy के साइन। तो चलो अपन केसेस बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारा xy जो है, x इंटू वाई जो है, ये हमारा 1 से छोटा है। अब xy 1 से छोटा है तो नो डाउट यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव ही होगा। अब इसमें मैं अलग अलग केसेस ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला केस हम ले रहे हैं, चलिए x जो है, x और y दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं। अब x और y अगर हमारे दोनों पॉजिटिव हैं तो a और b पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी बात कर लें। तो मैंने अभी आपको बताया a और b किसके बीच में है, -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहे हैं, ठीक। और हमें किसको देखना है, a प्लस b को देखना है। ओके, अब a प्लस b के लिए हम क्या देखते हैं, xy पॉजिटिव है तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, व्हाट अबाउट a। a भी हमारा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2, और b की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2। फिर से देखिए, यहां पर हमने क्या कहा है, a जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में, जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन ये -π/2 से 0, ठीक है, यहां पर समझिएगा, ठीक है, ये -π/2 है और ये +π/2, बीच में 0 है। तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। तो 0 से π/2 में मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब x पॉजिटिव हो, और नेगेटिव कब होगा, जब x नेगेटिव हो। तो यहां पर x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो a जो है वो 0 से π/2 के बीच में होगा और b भी 0 से π/2 के बीच में होगा। अब इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐड कर दें तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस b एंड a प्लस b इज लेस देन पाई। ये रिजल्ट हमें मिल गया, राइट है। मतलब हमारा जो a प्लस b है, एंगल है, ये हमारा फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, 0 से पाई में है। अगर हम श्योर होते कि ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो इक्वेशन 1 में tan इनवर्स tan a प्लस b को मैं डायरेक्ट a प्लस b लिख देता, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स tan x कब होता है,
जब x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। लेकिन अब आप यहां देखिए, ये जो a प्लस बी है बच्चों, ये 0 से पाई में चला गया, मतलब a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम अगर a और b की वैल्यू को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन a लेस देन पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 लेस देन b लेस देन पाई बाई 2। ओके, ये रिजल्ट हमारे पास पहले से था, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। ओके, अब अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें राइट हैंड साइड की, तो x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई को देखिए, x और y कैसे हैं, पॉजिटिव, और 1 माइनस एक्स वाई भी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि एक्स वाई 1 से छोटा है। तो सिंस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज 10a प्लस b इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0। फिर कंफ्यूज हो गए होंगे आप, ये देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये हमारा पॉजिटिव है, किसी को कोई डाउट? अब 10a प्लस बी पॉजिटिव कहां होता है, तो आपने पढ़ा ये फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन ऊपर वाली स्टेप में हम बोल चुके हैं कि a प्लस बी जो है फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड में तो 10 नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव किस में, फर्स्ट में, दैट इज a प्लस बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से ये बात श्योर हो गई। अब a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, दैट इज a प्लस बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई बाई 2। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ओके, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से मतलब ये मेरा tan इनवर्स tan a प्लस बी। अब क्लियर है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से छोटी है, दैट्स वाई tan इनवर्स tan a प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी लिखूंगा। ओके, तो a प्लस बी इक्वल टू आपको मिल जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, बहुत आसान है। अब हम दूसरा केस लेंगे, ठीक है, केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में अब सपोज एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। ओके, एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है, तो नो डाउट जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ए और बी हमारे किसके बीच में थे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में थे। अब चूंकि यहां पर बच्चों एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जो एंगल ए है वो किसके बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर है और 0 से स्मॉलर है। लाइकवाइज एंगल बी की बात करोगे तो एंगल बी भी आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि y नेगेटिव है। तो इनका जो सम होगा a प्लस बी वो किसके बीच में हो जाएगा, माइनस पाई लेस देन a प्लस बी एंड a प्लस बी इज लेस देन 0। अब माइनस पाई से 0, तो हम ये एंगल हमारा नेगेटिव है बच्चों, इस बात को समझ लीजिएगा ध्यान से, ये एंगल नेगेटिव है। और एंगल नेगेटिव कब होता है, जब आप यहां पर क्लॉकवाइज मेजर करते हो, राइट, ये वाले एंगल की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आया, a प्लस बी हमारा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये जब हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं बच्चों, तो ये है माइनस पाई और ये है माइनस पाई बाई 2 और ये है 0। ओके, अब हम फिर से इस आर्गुमेंट के साइन को डिस्कस करेंगे। सिंस x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब x और y दो नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव होगा, और एक्स वाई की जो वैल्यू है यहाँ 1 से हमारी कैसी है, छोटी। हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है एक्स वाई हमारा 1 से छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। ओके, डिनोमिनेटर का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0 हो गया, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी, tan a प्लस बी की थी, मतलब tan a प्लस बी नेगेटिव है। अब tan a प्लस बी अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। लेकिन हम पहले ही बोल चुके हैं हमारा a प्लस बी किस में पॉसिबल है, थर्ड या फोर्थ में। पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, जबकि यहां पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो tan a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, a प्लस बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, a प्लस बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज -π/2 लेस देन a प्लस बी, एंड a प्लस बी इज लेस देन 0। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब वापस आप इक्वेशन 1 पर आ जाइए। अब a प्लस बी जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आ रहा है, दैट्स वाई वी कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपने देखा कि केस 1 में जब मैंने कहा था x और y 0 से बड़े हैं, एक्स वाई 1 से छोटा है और x और y 0 से बड़े हैं, तो ये जो रिजल्ट है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू ये आया। और जब हमने एक्स वाई को नेगेटिव लिया तो भी यही रिजल्ट आया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मान लीजिए कि x और y के जो साइन है वो सेम नहीं है, थर्ड केस की बात करेंगे। x और y के साइन कैसे हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। इसको समझिए, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, फिर मैं आपको इसके बाद एक्स वाई ग्रेटर देन 1 बताऊंगा। केस थर्ड हम ले रहे हैं, x भी नेगेटिव, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। हम कोई भी एक कंडीशन ले ले, चलिए जैसे मैंने ले लिया, कुछ भी एक एज्यूम करना है, कोई भी एक ले लो। मैंने एज्यूम कर लिया x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। क्या होता है इसमें आप समझना, अभी समझ जाओगे। x पॉजिटिव है का मतलब क्या हुआ कि एंगल a जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है, और y नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, -π/2 से b बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। तो जब आप इनको ऐड करते हो a और b को, तो -π/2 लेस देन a प्लस बी लेस देन π/2। तो अब यहां पर देखो, ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गई, -π/2 से π/2 के बीच में हो गई। तो अब इसमें कोई संदेह ही नहीं रहा कि यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट आया था बच्चों, कि tan इनवर्स tan a प्लस बी को a प्लस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, है ना। तो बिना किसी डाउट के हम यहां पर, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्ट लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर एक बात और नोटिस करने की है। आप देखो, मैंने आर्गुमेंट के साइन को डिस्कस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं श्योर था a प्लस बी जो है tan इनवर्स की
प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ रहा है। इसके पहले वाले केस में श्योर नहीं था, इसलिए मैंने आर्गुमेंट का साइन चेक किया था। अब यदि आर्गुमेंट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव है, इसका मतलब a प्लस बी माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आ रहा है। और अगर आर्गुमेंट मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। मतलब अगर x और y के साइन अपोजिट हैं बच्चों, तो ये मैटर नहीं करता कि एक्स वाई 1 से बड़ा है या एक्स वाई 1 से छोटा है, ये फार्मूला होल्ड होता है। फार्मूले में ट्विस्ट कहां आता है? जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और वो भी केवल शुरू के 2 केस, पहला और दूसरा, एक्स वाई सेम साइन के होते हैं, तब हमें देखना होता है। ओके, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, दैट इज 1 माइनस एक्स वाई हमारा नेगेटिव है। ओके, तो अब इसमें हम फिर से अलग अलग केसेस लेंगे। अब मैंने यहां पर जैसे पहला केस ले लिया, x और y के साइन पॉजिटिव हैं, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये समझना है, ठीक? इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से समझेंगे। x और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं, बट 1 माइनस एक्स वाई आपका कैसा है? लेस देन 0 है। ओके, देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई भी हमारा क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। और ये हो जाएगा हमारा कितना? tan a प्लस बी। अगर याद हो तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई किसकी वैल्यू है? tan a प्लस बी। tan a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब tan हमारा नेगेटिव कब होता है? जब एंगल हमारा a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में आता हो? तो a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में आता हो? इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, a प्लस बी हमारा या तो सेकेंड में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हम कंफर्म करें कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, इसके लिए हम क्या देखेंगे? अब एक्स वाई के साइन देखो। एक्स और वाई कैसे हैं बच्चों? पॉजिटिव। सिंस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाइज करेगा 0 लेस आर इक्वल टू a एंड a लेस देन पाई बाई 2। सिमिलरली 0 लेस आर इक्वल टू b एंड b लेस देन पाई बाई 2। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 0 लेस आर इक्वल टू a प्लस बी एंड a प्लस बी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई। तो यहां पे हमें क्या मिला? 0 इज लेस देन, और वो तो हम लिख चुके हैं, है ना? a प्लस बी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये देख लेते हैं। ओके, तो a प्लस बी इन विच क्वाड्रेंट? आप ऊपर ही बोल चुके हो, सेकंड या फोर्थ में होगा। ओके, लेकिन यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? कौन कौन से क्वाड्रेंट आ रहे हैं? a प्लस बी इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोनों ही केस में फेवरेबल बात कौन सी हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट की। ओके, a प्लस बी, इस रिजल्ट से तो आप क्या बोलोगे? a प्लस बी इन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर अब दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट क्या आया? यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां भी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो a प्लस बी हमारा नो डाउट कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? a प्लस बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब a प्लस बी अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम क्या बात बोलेंगे? हम कहेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू पाई से कैसी है? लेस देन है, और पाई बाई 2 से कैसी है? ग्रेटर है। ओके, अब पाई से लेस देन है और पाई बाई 2 से ग्रेटर है। ओके, तो
अब क्या मैं tan इनवर्स tan a प्लस बी को, जैसा कि हमने इक्वेशन 1 में देखा था, यहां पर tan इनवर्स tan a प्लस बी को क्या मैं a प्लस बी लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। अब हमें क्या करना होगा? वही पुराना कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। चूंकि a प्लस बी पाई से छोटा है तो मैं यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन लूंगा बच्चों। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? पाई माइनस थीटा ले लेंगे। ओके, देयरफॉर tan इनवर्स tan a प्लस बी किसके इक्वल हो गया? ये हो गया tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा के इक्वल हो गया। और tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? तो tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और ये क्या बना लेगा? माइनस ऑफ tan इनवर्स tan थीटा, दैट इज माइनस थीटा। ओके, और माइनस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? a प्लस बी माइनस पाई। तो मैं यहां वैल्यू रख दूंगा, a प्लस बी माइनस पाई हो गया। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, अब tan इनवर्स tan a प्लस बी नहीं है। tan इनवर्स tan a प्लस बी किसके इक्वल है? a प्लस बी माइनस पाई के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने शुरू में लिखी है, वहां से हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी माइनस पाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो यहां पे सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अभी हमने जो बात की है इसमें हमने ये कहा x और y ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आप चाहे तो पहले इस वाली स्टेप को सॉल्व करें, बाद में इसको सॉल्व कर लें, पहले इसको सॉल्व करें, बाद में इसको कर लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट पहचानना होता है कि a प्लस बी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो इसी में अब हम एक केस और बचा है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं। अब दोनों ही हमारे कैसे हो जाएं? नेगेटिव हो जाए। x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ओके, हम ये वाले केस की बात नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपसे कहा है कि जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव या x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है तो ये फार्मूला होल्ड होगा, चाहे x y 1 से छोटा हो चाहे 1 से बड़ा हो, क्योंकि a प्लस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो अब हम केवल एक आखिरी केस बचा है, ये वाला और डिस्कस करेंगे। अगर x y दोनों नेगेटिव है तो इसका इम्पैक्ट फार्मूले पे क्या पड़ने वाला है। देखिए, x नेगेटिव है, चलो अब मैं रिवर्स सॉल्व करके दिखाता हूं। x नेगेटिव है तो एंगल a किसके बीच में होगा? तो एंगल a हमारा होगा माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर और 0 से स्मॉलर। लाइकवाइज b एंगल किसके बीच में होगा? माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में होगा। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस पाई लेस देन a प्लस बी लेस देन 0। अब आपको याद हो रहा होगा ये वाला एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, राइट है। कैसा रोटेशन लेंगे? क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल हमारा नेगेटिव है। तो ये है माइनस पाई, ये है माइनस पाई बाई 2 और ये है 0। तो यहां से क्लियर है कि ये जो a प्लस बी आया है, ये a प्लस बी हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया? ठीक है ना, a प्लस बी इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ओके, अब हमें कंफर्मेशन लेनी है कि ये थर्ड में है या फोर्थ में है। तो ये हमें tan a प्लस बी की वैल्यू से पता चलेगा। और tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अगेन सिंस x इज नेगेटिव, ठीक है, y इज नेगेटिव एंड xy इज
जो केस हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्स वाई हमारा कैसा है, 1 माइनस एक्स वाई कैसा है, 1 माइनस एक्स वाई हमारा 0 से छोटा है। एक्स वाई की वैल्यू 1 से कैसी है, बड़ी है, तो नो डाउट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव हो गए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव है, दैट इज tan a प्लस बी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इज इट क्लियर? और tan a प्लस बी पॉजिटिव हो गया। और ऊपर आप कह चुके हो कि a प्लस बी किस में होगा, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और यहां पे कह रहे हो tan a प्लस बी पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो a प्लस बी किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो जो कॉमन क्वाड्रेंट निकल के आएगा कि a प्लस बी जो है ये हमारा किस में है, इन थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, मतलब यहां पे, मतलब माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच में होगा। इज इट क्लियर? ओके, मतलब माइनस पाई से ग्रेटर, ओके, और माइनस पाई बाई 2 से स्मॉलर होगा। ये इस रेंज में हमें मिलेगा। ओके, अब ये माइनस पाई बाई 2 से लेस देन हो गया, दैट्स वाई हम tan इनवर्स tan a प्लस बी को a प्लस बी नहीं लिख पाएंगे। अब हमें यहां पर अगेन क्या लेना होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम कैसे लेंगे, तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि माइनस पाई छोटा है a प्लस बी से, और a प्लस बी छोटा है माइनस पाई बाई 2 से। तो सब्स्टिट्यूशन हमें लेना है, तो हम माइनस पाई के करेस्पॉन्डिंग लेंगे a प्लस बी, और a प्लस बी माइनस पाई से कैसा है, ग्रेटर। तो हम यहां सपोज करेंगे कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो माइनस पाई प्लस थीटा है। तो नो डाउट यहां पर tan इनवर्स tan a प्लस बी जो कि हम सर्च कर रहे हैं, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, ये हो गया tan इनवर्स tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पाई प्लस थीटा। मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये हो गया माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा के इक्वल आ गया, और tan इनवर्स tan थीटा हमारा थीटा के इक्वल होगा, और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी माइनस पाई आ गई, a प्लस बी प्लस पाई। ओके, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अगेन a प्लस बी प्लस पाई की वैल्यू किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और a और b की वैल्यू क्या थी हमारी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब अगर हम सभी केसेस को समराइज करें यहां पर, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी होगी, चलिए आप थोड़ा सा रिकॉल करके बोलिए। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती है, x और y के साइन पर डिपेंड नहीं करती है, केवल एक्स वाई की वैल्यू पर डिपेंड करती है।
जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। एक्स वाई यदि 1 से छोटा है तो यही होगा। लेकिन अब यदि एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो हमें एक्स और वाई के साइन भी देखने होते हैं। तो वी से दिस इज पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई when एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। एक्स वाई 1 से बड़ा है, एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा। और अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया माइनस पाई प्लस कब होगा, जब एक्स और वाई दोनों ही हमारे क्या हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं। ठीक है, ये रिजल्ट कब होल्ड होगा, जब एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो और एक्स वाई 1 से बड़ा हो। तो इस तरह से हमें ये रिजल्ट्स निकालते आना चाहिए और बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हाँ, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई वाले जो फार्मूले हैं, ठीक है, मैं यहां बता दे रहा हूं, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई के जो फार्मूले, इसको आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख लेना माइनस वाई, ठीक है, या प्लस वाले फार्मूले में वाई की जगह माइनस वाई लिख दो तो माइनस के फार्मूले डिराइव हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बच्चों, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके क्या रूल होते हैं और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कहाँ हमसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। कोई भी वीडियो लेक्चर बच्चों स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखा करें। 40 मिनट से ऊपर कोई लेक्चर नहीं बनाया जाता है और इतने मिनट का तो एक पीरियड वैसे भी स्कूल में या क्लासेस में लगता ही है। तो ध्यान से अटेंड करें, बहुत समय है आपके पास। नहीं पता लॉकडाउन कब हटेगा, हट भी जाएगा तो स्कूल कब ओपन होंगे। ठीक है, अपनी स्टडी धीरे धीरे चालू रखिए। होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू।